Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 75, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue chapter number 3, Nationalism in India, in this worksheet. We'll also discuss about the rebellion in the countryside and rebellion in the Gudem Hills of Andhra Pradesh. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है रिबेलियन इन द कंट्री साइड एंड रिबेलियन इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए, अगर आपको याद है तो लास्ट वर्कशीट में हमने ये जाना था कि सिटीज़ और टाउन्स में किस तरह से ये जो रिबेलियन हुआ था या जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया था। आज हम जानेंगे कि कंट्री साइड यानी गांव में कैसे हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन अवध, हियर द पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। यहाँ पर किसानों का, अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट ताल्लुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ हु डिमांडेड exorbitantly high rents and variety of other cesses from peasants। देखिए, ये मूवमेंट जो यहाँ पर मूवमेंट चलाया जा रहा था ना, वो किसके अगेंस्ट चलाया जा रहा था? ताल्लुकदार और ज़मींदारों के खिलाफ चलाया जा रहा था, जो कि किसानों से ज़बरदस्ती का और बहुत भारी लगान, रेंट यूज उनसे ले रहे थे और साथ साथ में अलग अलग प्रकार के सेस यानी कर भी उनसे वसूल कर रहे थे। अब बेचारे किसान बहुत परेशान थे। पेजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। उन्हें बेगार करना पड़ रहा था। बेगार का मतलब ये होता है कि जैसे स्लेव की तरह काम करना, और विदाउट एनी पेमेंट उनके यहाँ पर काम कर रहे थे वो लोग। द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी जो किसान आंदोलन था उनकी मुख्य जो डिमांड थी वो यही थी कि जो भी उनसे लगान वसूल जा रहा है उसको कम किया जाए। अबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार को खत्म किया जाए। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो ये ज़मींदार लोग हैं, दुष्ट ज़मींदार लोग हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाए, दमनकारी जो थे। बाय अक्टूबर 1920 द अवध किसान सभा वॉज सेटअप। देखिए, 1920 अक्टूबर यानी अक्टूबर 1920 तक अवध किसान सभा बनाई जा चुकी थी। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। और इस क्षेत्र में लगभग गांवों में, कई गांवों में 300 शाखाएं इसकी खुल चुकी थी एक ही महीने में। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पेजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। सो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगले साल शुरू हुआ तो कांग्रेस ने ये कोशिश की कि अवध किसान आंदोलन को इस आंदोलन में मिला लिया जाए। द पेजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। और जो ये पेजेंट मूवमेंट था वो इस तरह से अब हो चुका था, इतना ज़्यादा वो लोग गुस्सा हो चुके थे कि कांग्रेस लीडरशिप इससे खुश नहीं थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ ताल्लुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। और जैसे ही ये मूवमेंट 1921 में फैला, कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ताल्लुकदार और जो व्यापारी लोग थे उनके घरों को आग लगने लग गई, उनके घरों को आग लगा दिया गया। बाजार्स वर लूटेड, बाज़ारों को लूट लिया गया। एंड ग्रेन हॉट्स वर टेकन ओवर, और अनाज के जो गोदाम थे उनको सब को लूट लिया गया, सब उनको ख़त्म कर दिया गया। The name of Mahatma Gandhi was being invoked to sanction all actions and aspirations। और महात्मा गांधी का नाम लेके ये किसान अपने सभी कामों को सही ठहरा रहे थे, जो कि सही नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी नहीं चाहते थे कि इतना ज़्यादा वॉयलेंट लोग हों, ऐसा कभी नहीं चाहते थे। नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टॉपिक, इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, tribal peasants in this area interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way। देखिए, हर बार की तरह जैसे कि सिटीज़ में लोगों ने उसका अलग मतलब निकाला और कंट्री साइड यानी गाँव में उन्होंने अलग मतलब निकाला, इसी तरह से जो ट्राइबल लोग थे ना, उन्होंने भी महात्मा गांधी के आइडिया और स्वराज को एक अलग अर्थ में लिया। इन द अर्ली 1920s अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड। और 1920 की शुरुआत में ही एक उग्र गुरिल्ला युद्ध शुरू हो चुका था, एक गुरिल्ला आंदोलन शुरू हो चुका था। द पीपल वर
and wrecked by the forest rules made by colonial government. अगर आपको याद हो 9th में भी हमने इस चीज़ को समझा था कि लोग जो हैं वो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट रूल्स बनाए थे ना उससे बहुत परेशान हो चुके थे. They were prevented from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. वो ना तो अब फॉरेस्ट में जा सकते थे अपने मवेशियों को चराने के लिए और ना ही लकड़ियाँ जलाने के लिए जो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं वो नहीं ले सकते थे, ना ही जो नीचे गिरे हुए फ्रूट्स थे उनको उठा सकते थे. Their leader was अल्लूरी सीताराम राजू. उनके नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू. वो बहुत ही एक डिफरेंट काइंड का पर्सन था. He claimed that he had a variety of special powers. उसने ये सबको बताया कि उसके पास बहुत ही स्पेशल पावर्स हैं. He could make correct astrological predictions. वो सारी खगोलीय घटनाओं का अनुमान लगा सकता है. And heal people. लोगों को बिल्कुल सही कर सकता है. And he could survive even bullet shots. और वो गोलियां लगने के बाद भी जिंदा रह सकता है. ऐसा उसने लोगों को समझाया और लोग उसकी बातों में भी आ गए. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi. Said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. देखिए, लेकिन राजू जो है हमेशा महात्मा गांधी के महानता के बारे में बात करता रहता था लोगों से, क्योंकि वो उनका बहुत ग्रेट फॉलोअर था और साथ में वो उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी इंस्पायर्ड हुआ. लोगों को उसने खादी पहनने के लिए मोटिवेट किया और शराब छोड़ने के लिए भी मोटिवेट किया. बट एट द सेम टाइम he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. देखिए, यहाँ पर उसने थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि यहीं पर उसने लोगों को ये बताया कि अगर भारत को आज़ाद देखना है तो हम अहिंसा से नहीं बल्कि हमें बल प्रयोग करना चाहिए. The Gudem rebels attacked police stations, attempted to kill British officers and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. और गुडेम रेबल्स ने, जो गुडेम के आंदोलनकारी थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया. जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको मारना शुरू कर दिया और अपने इस गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा स्वराज को प्राप्त करने के लिए. राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924. राजू को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया 1924 में और फांसी पर चढ़ा दिया गया. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question number 1. How did the peasants of Awadh and Gudem Hills of Andhra Pradesh participate in the non-cooperation movement? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि अवध और गुडेम हिल्स के जो लोग थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया. देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए इसका आंसर बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमने उसको अलग अलग 5-5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है. और अगर आपके पेपर में ये आता है तो ये सेपरेट होकर आएगा, इसलिए मैक्सिमम मैंने 5 पॉइंट्स लिखवाए हैं ताकि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की, पेजेंट्स की. यानी इन अवध फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है? हेयर द पेजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र. जो बाबा रामचंद्र थे वो किसानों को लेड कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे. सेकंड पॉइंट में लिखना है द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस फ्रॉम पेजेंट्स. यहाँ पर ये जो मूवमेंट था वो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो कि किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे. थर्ड पॉइंट, पेजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट. और किसानों को बेगार करनी पड़ती थी और बिना किसी सैलरी के अपने जमींदारों के स्वामी के यहाँ काम भी करना पड़ता था. फोर्थ पॉइंट, द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स. और जो ये किसान आंदोलन था उनकी डिमांड क्या थी? एक तो जो उनसे लगान वसूल किया जा रहा है उसमें कमी हो, एबॉलिशन ऑफ बेगार हो यानी बेगार को ख़त्म किया जाए, और जो दमनकारी लैंडलॉर्ड्स हैं उनका सोशल बाइकआउट किया जाए. और फिफ्थ पॉइंट में लिखना है एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ ताल्लुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन हॉट्स वर टेकन ओवर. यानी आपने लिखना है जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हुआ जो ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के घर थे उन पर अटैक किया गया, हमला किया गया और बाज़ारों को लूट लिया गया तथा जो अनाज के भंडार थे उनको भी सब लूट लिया गया. इस तरह से हमें लिखना है. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, ट्राइबल पेजेंट्स
in this area interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. यहाँ पर जो आदिवासी किसान थे उन्होंने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का अलग ही अर्थ निकाला. सेकेंड पॉइंट, इन द अर्ली 1920s अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड. 1920 के शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन शुरू किया गया. द पीपल वर एंग्रेड बाय द फॉरेस्ट रूल्स मेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके द्वारा बनाए गए वन कानूनों से लोग बहुत दुखी और गुस्सा थे. द गुडेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज. और जो गुडेम रेबल्स थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारना शुरू कर दिया और स्वराज प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये गुरिल्ला आंदोलन चलाए रखा. इस तरह से हमें इसको लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. How was the participation of the peasants in the non-cooperation movement different from participation of people in cities? आपको ये बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो पेजेंट्स थे उनका पार्टिसिपेशन सिटीज में लोगों के पार्टिसिपेशन से कैसे डिफरेंट था. तो देखिए आंसर मे बी द पेजेंट्स पार्टिसिपेशन इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अबाउट देयर डिमांड्स. जो किसानों का भागीदारी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो अपनी मांगों को लेकर थी. देयर डिमांड was to reduction of revenue, abolition of begar and social boycott of oppressive landlords, while the demand of the people in the city was something else. देखिए जो किसानों की डिमांड थी वो थी कि रेवेन्यू को रिडक्ट किया जाए, थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए और बेगार को एबॉलिश किया जाए, साथ में जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका सोशल बाइकआउट भी किया जाए. लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग थे ना उनकी डिमांड कुछ और थी. उनकी डिमांड क्या थी? वो क्या चाहते थे? देखिए, द मिडिल क्लास पीपल ऑफ द सिटी प्रेफर टू स्टडी एंड वर्क इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस देन टू स्टडी और वर्क एज स्लेव्स इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस. वो जो मिडिल क्लास लोग थे वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस में काम करना और पढ़ना पसंद करते थे. किसके कंपैरेटिव? कि भाई वो एक गुलाम बन के ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में पढ़ें और काम करें, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है वो इंडियन इंस्टीट्यूशन में इस चीज़ को करें. दे वॉन्टेड टू बाइकआउट फॉरेन क्लोथ्स एंड वियर खादी क्लोथ्स. और वो क्या चाहते थे कि वो फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करें और खादी के क्लॉथ जो कि इंडियन क्लॉथ हैं वो पहने. इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क. और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.